इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गोकू को जो ग्रैंडपिस्ट के ऊपर अब भारी पड़ रहा था। ये देखकर जानो-सामा कहते हैं कि ये फाइट काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो रही है। मुझे लगा था कि वो मॉडल मारा जा चुका है और जल्दी ये फाइट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने प्लेस को नया बनाऊंगा, लेकिन ये फाइट तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जानता हूँ इस फाइट में काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अगर जल्दी से नहीं रोका गया तो ये पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा और फिर मैं किस पर रूल करूँगा। इसलिए मुझे इसे मज़े में नहीं लेना चाहिए, इसे साइड में रखकर मल्टीवर्स पे ध्यान देना चाहिए। तो चलो फिर उसे मैसेज करें जो ये जल्दी रोक सकता है और सब कुछ ख़त्म कर सकता है। ये कहने के बाद जैनो सामा अपनी ओमनी की एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और एक मैसेज को सेंड करते हैं और उसके बाद एक स्माइल करते हैं और कहते हैं जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम ग्रैंडपिस्ट को देखते हैं जो गोफू से फाइट कर रहे थे। ग्रैंडपिस्ट कहते हैं अगर ये फाइट ऐसे ही चलती रही और अगर मैंने अपनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर रूल करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मोटर जिस मल्टीवर्स पे तुम सब राज करने की सोच रहे हो वो इसी वक्त तबाह हो जाएगा। इसीलिए बेहतर होगा खुद को सरेंडर कर दो ताकि मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूँ या फिर तुम सबको माफ़ कर दूँ। बाकी सब तुम पर है, तो बताओ तुम क्या चाहते हो। इस पर गोकू कहता है मल्टीवर्स की तबाही। अगर किस्मत में यही लिखा है तो ये होकर रहेगा और कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। हार मानने से अच्छा है कि मैं इस मल्टीवर्स को तबाह होते हुए ही देख लूँ। ये कहने के बाद गोकू ग्रैंडपिस्ट के ऊपर बिना सोचे समझे अटैक कर देता है। ग्रैंडपिस्ट भी अपनी स्टाफ से गोकू के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। गोकू उनके हमले को टॉर्च करते हुए ग्रैंडपिस्ट के ऊपर अपना अटैक किए जा रहा होता है। ग्रैंडपिस्ट भी लगभग गोकू के सारे अटैक को टॉर्च कर देते हैं, पर तभी अचानक से गोकू उनके ऊपर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है और ग्रैंडपिस्ट से कहता है मरो। गोकू जैसे ये कहता है अचानक से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद गोकू रोहा की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है एक का काम तमाम हो गया, अब दूसरे की पारी है। रोहा अपने वेपन से जोमा के ऊपर अटैक करने वाला होता है। टोजा ने जोमा को पकड़ रखा था। इसका फायदा उठाकर अचानक से ही रोहा जोमा के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देता है, पर तभी गोकू बीच में आकर उस अटैक को फौरन ही रोक लेता है और रोहा के ऊपर अपना पंच कर देता है, जिससे रोहा काफ़ी दूर जाकर गिरता है। डोजा ये देखकर कहता है अचानक ये बीच में कहाँ से आ गया। तभी जोमा उसके हाथ को पकड़ के उसे दूर फेंक देता है और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है। इसके बाद गोकू दोबारा से रोहा के ऊपर अटैक करता है। रोहा उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता। रोहा कहता है ये सब क्या हो रहा है, क्या ग्रैंडपिस्ट से हरा नहीं पाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे हम हार जाएंगे। इससे पहले सब कुछ खत्म हो जाए मुझे कुछ सोचना होगा। ये कहने के बाद रोहा अपने वेपन में से अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है और गोकू के ऊपर एक पावरफुल की ब्लास्ट अटैक करता है। गोकू उस की ब्लास्ट अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। ये देखकर रोहा थोड़ा चौंक जाता है और कहता है नामुमकिन, तुमने ये कैसे किया। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर जैसे अपना दूसरा अटैक करने वाला होता है कि उससे पहले गोकू के ऊपर पीछे से कोई और अटैक कर देता है और वो कोई और नहीं खुद ग्रैंडपिस्ट होते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा बहुत हो गया मोटर, अब भले ही सब कुछ तबाह क्यों ना करना पड़े, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। वक्त है इस फाइट को ख़त्म करने का। ये सुनकर गोकू उन्हें देखकर एक स्माइल करता है और कहता है मैं भी तो यही चाहता हूँ। तुमसे पहले मैं खुद इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पिछली बार तो तुम मेरे अटैक से बच गए थे, लेकिन इस बार बच नहीं पाओगे। ये कहने के बाद गोकू फिर से ग्रैंडपिस्ट के साथ फाइट करने लग जाता है और उनके बीच काफ़ी भयानक फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी फुल पावर के साथ अटैक किए ही जा रहे होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। वो अब अपनी पावर को होल्ड नहीं कर रहे थे। जानो सामा को इससे काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। रोहा कहता है डोजा जाओ जानो सामा की मदद करो, इस फाइट से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है तो उन्हें संभालो, क्योंकि जब इस जगह के साथ पूरी जगह तबाह होने वाली है। मुझे ये सब नज़र आ रहा है। जल्दी इस पूरे मल्टीवर्स का नामो निशान मिट जाएगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। इस पर डोजा कहता है ठीक है, अपना ख्याल रखना, जोमा को किसी भी हालत में ख़त्म कर दो, वो इस बार किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। ये कहने के बाद डोजा जानो सामा के पास चला जाता है
और वो जेनो सामा से कहता है आपके गार्ड फाइट कर रहे हैं, इसीलिए मुझे आपका गार्ड बनना पड़ रहा है। जेनो सामा कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हें उस फाइट में शामिल होना चाहिए, यहाँ से ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी वहाँ पर है। इस पर डोजा कहता है चिंता मत कीजिए जेनो सामा, रोहा अकेले ही जोमा को संभाल लेगा। अगर उन्हें मेरी ज़रूरत भी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं बिना सोचे समझे उनकी मदद करूंगा। पर फिलहाल आपको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैं अभी यहीं पर रुकूंगा। इस पर जेनो सामा एक स्माइल करते हैं और कहते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है डोजा, तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि मल्टीवर्स पे रूल करने वाला इतना कमज़ोर है कि उसे तुम जैसे वॉरियर की ज़रूरत पड़ गई। ये सुनते ही डोजा थोड़ा घबरा जाता है और कहता है नहीं जेनो सामा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। इस पे जेनो कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसे मैं यहाँ पर बुलाना चाहता था वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा और वो फिर सब कुछ ठीक कर देगा। ये कहने के बाद जेनो सामा एक एविल स्माइल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गोकू ब्लैक को देखते हैं जो कि गोहान से फाइट कर रहा था और उन दोनों के बीच भी काफ़ी तगड़ी फाइट चल रही थी। धीरे धीरे ब्लैक को गोहान की पावर का एहसास होने लगता है और उसे पता चल जाता है कि गोहान कितना ज़्यादा पावरफुल है। डिवाइन फॉर्म में होने के बाद भी अब ब्लैक उसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। इस पर ब्लैक कहता है मैं समझ गया कि फ्रीजा तुम्हें ज़ॉम्बीज़ क्यों बुलाता है। इतनी मार खाने के बाद, शरीर की सारी हड्डियाँ टूटने के बाद भी तुम फिर से खड़े हो जाते हो, पर ऐसे लड़ने लगते हो जैसे कि तुम्हें कुछ हुआ ही ना हो। तुम आखिर क्या चीज़ हो? इस पे गोहान कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। बचपन से आज तक मैंने सिर्फ मुसीबतों का सामना ही किया है। मैंने इतनी फाइट की और इतना थका कि अब मुझे ना दर्द महसूस होता है ना ही थकावट। ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही फाइट कर सकता हूँ, वो भी बिना रुके हुए। शायद इसी वजह से सब मुझे ज़ॉम्बीज़ बुलाते हैं। फ्रीजा वो पहले भी यहाँ पर आ चुका था। मैंने उससे फाइट की जब वो इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन अब उसकी ताकत काफ़ी बढ़ चुकी है। जब वो पहली बार उसने मुझसे फाइट की तो वो मरते मरते बचा और यहाँ से भाग गया। पर किस्मत की बात है कि वो दोबारा मुझसे लड़ने आ गया और इस बार वो नहीं बचेगा और ना ही तुम। इस पे ब्लैक एक स्माइल करता है और कहता है इस बार ऐसा नहीं होगा गोहान, बल्कि इसका उल्टा होने वाला है। इस बार मरोगे तुम और वो भी मेरे हाथों। ये कहने के बाद ब्लैक अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है और एक डिवाइन की एनर्जी से एक पावरफुल की बना अटैक तैयार करता है और वो गोहान के ऊपर कर देता है। गोहान अपनी गर्दन को टेढ़ी करके उस अटैक को देख रहा था। ऐसा लग रहा था उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। और जैसे वो अटैक उससे टकराने वाला होता ही है कि उससे पहले गोहान उसके ऊपर एक पावरफुल की एनर्जी से पंच कर देता है। जैसे वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और गोकू ब्लैक का अटैक खत्म हो जाता है। इसके बाद गोहान कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? ये देखकर ब्लैक भी थोड़ा शौक रह गया था और वो अचानक से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो गोहान के पीछे आकर उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से गोहान थोड़ा पीछे जाकर गिरता है। फ्रीजा कहता है हम कहाँ आए थे और कहाँ फंस गए, मुझे उसकी पावर चाहिए थी और देखो यहाँ क्या चल रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है ये ज़ॉम्बी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है और न ये फाइट इतनी आसानी से ख़त्म होगी। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या इस ज़ॉम्बी को मुझे ही ख़त्म करना होगा। ये कहने के बाद फ्रीजा अपने हाथ में एक लाइटनिंग ब्लेड को तैयार करता है पर कहता है शायद मुझे इसके 2 टुकड़े कर ही देने चाहिए। तभी हम गोहान को देखते हैं जो ब्लैक के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है जिससे ब्लैक काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और तभी फ्रीजा इसका फ़ायदा उठाकर गोहान के ऊपर पीछे से उस लाइटनिंग ब्लेड से अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से गोहान की आधी बॉडी कट जाती है और वो जैसे ही उसके 2 टुकड़े होने वाले होते हैं कि अचानक से अपने हाथों से रोक लेता है और फ्रीजा की तरफ देख कर कहता है ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस पे फ्रीजा हंसते हुए कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गोहान, तुम जैसा खतरनाक बंदर मैंने आज तक नहीं देखा जो इतनी मार खाने के बाद भी फाइट कर रहा है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो ब्लैक कप का उसे ख़त्म कर चुका होता, लेकिन तुम तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे हो, इसीलिए मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। तभी हम ब्लैक को देखते हैं जो फ्रीजा को ऐसा करता देख थोड़ा चौंक जाता है। गोहान जिसकी बॉडी 2 टुकड़ों में कटने ही वाली थी कि अचानक से वो स्वॉर्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और अपनी बॉडी को रिजनरेट करने लगता है। फ्रीजा ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहते तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो?
ये कहते ही वो उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक कर देता है, लेकिन गोहान उस अटैक को अपने एक हाथ से रोक लेता है और अपने दूसरे हाथ से अपनी बॉडी को जॉइंट करने की कोशिश करता है। इस पे फ्रीजा कहते हैं, नहीं बंदर, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। ये कहते वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और एक बहुत ही खतरनाक डिमोनिक पावर से बना हुआ अटैक उसके ऊपर कर देता है। उस अटैक की वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। फ्रीजा ये देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, आखिरकार मैंने उस बंदर को मार ही दिया। इस पे ब्लैक कहता है, नहीं फ्रीजा, तुम गलत हो, अपने सामने देखो। फ्रीजा जैसे ब्लैक की बात सुनता है वो थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, नामुमकिन, कोई बात नहीं, वो मेरे पहले अटैक से बच गया तो क्या हुआ, अब मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। इस पे ब्लैक कहता है, नहीं फ्रीजा, उसे तो मैं ही मारूंगा, तुम पीछे हट जाओ, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी हुई है।